तो आज हम एक कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं। जासूसी, धोखा और दाव भी काफी ऊंचे हैं। हाँ। हमारे पास लायंस गेट प्ले की एक आने वाली फिल्म तेहरान का कुछ ब्यौरा है। सुना है जॉन अब्राहम हो सकते हैं इसमें। अच्छा। और ये जो डिटेल्स हैं ये हमें तेहरान की गलियों से होते हुए समझिए भारत की सुरक्षा से जुड़े एक मिशन तक ले जाती हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जो दिख रहा है वैसा है नहीं। हाँ, मतलब जासूसी कहानियों का यही तो मजा है। बिल्कुल। तो ये कहानी तेहरान में सेट है। शहर का अपना इतिहास है और साजिशें बिल्कुल आज के जमाने की। सही। तेहरान एक दिलचस्प बैकड्रॉप है वैसे भी। यही हम मिलते हैं राघव से। डिटेल्स के हिसाब से वो इंटेलिजेंस का माहिर खिलाड़ी है। भेस बदलना, धोखा देना, सब में उस्ताद। हाँ, ये जो लिखा है ना, इंटेलिजेंस की आग में तपा हुआ, अनसुना, अनदेखा, ये सुनती एक इमेज बनती है। हाँ कोई ऐसा जो परछाई में काम करता है और उसका अतीत वो रहस्यमय है, हाँ और वर्तमान वो तो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा बताया गया है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ एक जासूस नहीं, उस पर दबाव बहुत ज्यादा है। लगता तो यही है। और फिर जारा का जिक्र आता है, एक प्रतिभाशाली और रहस्यमयी हैकर। कहते हैं उसका रास्ता राघव से अनजाने में टकरा जाता है और उसकी कोडिंग स्किल्स, उसकी तेज बुद्धि वो कहानी के लिए बहुत जरूरी साबित होती है। ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है। एक फील्ड एजेंट, दूसरा टेक विजार्ड। हाँ और जारा के लिए रहस्यमयी शब्द का इस्तेमाल ये थोड़ा सस्पेंस डालता है। क्या उसके अपने इरादे हैं? हो सकता है। क्या वो पूरी तरह राघव के साथ होगी, ये देखना होगा। हाँ, ये कहानी में एक और परत जोड़ सकता है। तो चलिए ये जो विवरण है इसकी तह में जाते हैं, थोड़ा बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी का ढांचा क्या है, किरदार, उनका टकराव, जरूरी मोड़ और जैसा डिटेल्स में कहा गया है उसका इमोशनल असर क्या है। हाँ, देखते हैं ये जासूसी की दुनिया हमें क्या दिखाती है, क्योंकि इन कहानियों का मजा इसी में है। तनाव, रहस्य और किरदारों की भावनाएं कैसे आपस में गुथी हुई हैं। सही। और तेहरान की सेटिंग, जैसा आपने कहा, वो इसे एक अलग ही रंग देती है। देखते हैं कहानी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं। तो टकराव शुरू कहाँ से होता है? विवरण कहता है कि भारत पर एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग चल रही है। अच्छा। और इसके तार जुड़े हैं तेहरान से। तो खतरा सीधा भारत से जुड़ा है। ये बात कहानी को मतलब एक नेशनल सिक्योरिटी एंगल देती है जो शायद दर्शकों को ज्यादा कनेक्ट करेगी। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कोई दूर की कहानी नहीं लगती। सही कहा। और इस साजिश के पीछे है द सरपेंट। द सरपेंट नाम ही काफी है। हाँ, नाम से ही खतरा महसूस होता है। और डिटेल्स कहती हैं कि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, खतरनाक है और उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन। अभेद्य बताया है। ये साफ करता है कि राघव का सामना किसी छोटे मोटे विलन से नहीं है। सही। ये सिर्फ एक फिजिकल थ्रेट नहीं, बल्कि एक बड़ी स्ट्रैटेजिक चुनौती भी है। अभेद्य का मतलब है कि राघव को शायद सिस्टम के अंदर घुसकर ही इसे तोड़ना होगा। हाँ, जो मिशन को और मुश्किल बनाता है। बिल्कुल। तो राघव का मिशन, इसे इंडियन इंटेलिजेंस के टॉप लेवल से मंजूरी मिली है। सुनने में सीधा लगता है, द सर्पेंट के नेटवर्क में घुसपैठ करो, साजिश का पता लगाओ और खतरे को रोको। लेकिन विवरण इसे असंभव सा बताता है। हाँ, और ये सिर्फ मिशन नहीं, वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। ये समय के खिलाफ दौड़ वाला एंगल तो क्लासिक है स्पाई थ्रिलर्स में, लेकिन यहाँ वजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि दांव पर लाखों जिंदगियां बताई गई हैं। सही। मतलब ये कोई सरकारी फाइल बचाने या सिर्फ दुश्मन को पकड़ने का मामला नहीं, ये तो बड़े पैमाने पर तबाही रोकने की बात है। इससे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। हाँ, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, राघव के लिए मुश्किलें और बढ़ती हैं। डिटेल्स इशारा करती हैं कि कौन दोस्त कौन दुश्मन, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। उसे खतरनाक लोगों से डील करना पड़ता है, सख्त पूछताछ झेलनी पड़ती है और धोखा भी मिलता है ऐसी जगहों से जहां से उम्मीद ना हो। ये जो धुंधली रेखाएं हैं ना, और अप्रत्याशित धोखा, ये जासूसी कहानियों का कोर हैं। हाँ ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं बढ़ाते, बल्कि हीरो के अंदर का संघर्ष भी दिखाते हैं। जब आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो मिशन और अकेला और खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। राघव को सिर्फ दुश्मन से नहीं, अपने आसपास के माहौल से भी लड़ना पड़ रहा है। लगता तो यही है। एक सीन का जिक्र है जो काफी एक्शन से भरपूर लगता है। तेहरान के भीड़ भरे बाजार में एक जोरदार पीछा। डिटेल्स कहती हैं कि राघव किसी तरह बच निकलता है और शहर का जो शोर है वही उसकी ढाल बन जाता है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो कहानी का हिस्सा बन रहा है। हाँ, बाजार का शोर उसके लिए खतरा भी हो सकता था, पर यहाँ वो बचाव कर रहा है। ये दिखाता है कि हीरो अपने माहौल का इस्तेमाल कैसे करता है।
एक अच्छे एक्शन सीक्वेंस की निशानी, और यहीं ज़्याहा के साथ उसका वो असहज गठबंधन शुरू होता है। असहज, हाँ। डिटेल्स के मुताबिक ज़ारा के हैकिंग स्किल्स मिशन के लिए बहुत कीमती हैं, पर शुरू में भरोसा नहीं है। हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि खतरा दोनों पर है, एक तरह का बॉन्ड बनता है। ये जरूरी है। ये सिर्फ दो किरदारों को साथ ला रहा नहीं है, उनके बीच की केमिस्ट्री, उनका तनाव, ये सब सामने आता है। बिल्कुल। शुरुआती अविश्वास बताता है कि ये रिश्ता आसान नहीं होगा। हाँ क्या वो एक दूसरे पे पूरा भरोसा कर पाएंगे? उनकी स्किल्स कैसे काम आएंगी एक साथ? हाँ, ये सब सवाल कहानी में गहराई ला सकते हैं। डिटेल्स कहती हैं कि ये एक्शन के बीच भावनात्मक गहराई जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा। शायद नहीं। और कुछ मार्मिक पलों का भी जिक्र है। एक जगह राघव भेस बदले हुए हैं, शायद अकेला महसूस कर रहा है। ये सीन अहम हो सकता है। ये हीरो के मजबूत मुखौटे के पीछे झांकने जैसा है। हाँ, अक्सर ऐसे किरदार बहुत स्ट्रांग दिखाए जाते हैं, हाँ। लेकिन ये हताश कॉल, उसकी इंसानियत, उसकी कमजोरी, मिशन का बोझ, सही सब दिखाता है। इससे वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, एक असली इंसान लगता है। सही कहा। दर्शक शायद ज्यादा जोड़ पाएंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे की जिंदगी कितनी अकेली और तनाव भरी हो सकती है। एक और तनाव भरे पल का जिक्र है। एक छिपे हुए सेफ हाउस में टकराव। ओके। यहाँ राघव को सिर्फ अपनी बुद्धि और जो भी थोड़े बहुत साधन है उनका इस्तेमाल करके ट्रेन्ड एजेंट्स को हराना है। ये बड़े धमाकों मिला एक्शन नहीं लगता। हाँ, ये सीमित संसाधनों वाली लड़ाई ज्यादा रोमांचक होती है कई बार। क्यों? क्योंकि ये हीरो की असली काबिलियत की परीक्षा होती है। जब उसके पास हाईटेक गैजेट्स या बैकअप ना हो, उसे बस अपनी चालाकी, हाजिर जवाबी और शायद आसपास पड़ी चीजों का इस्तेमाल करना है। हाँ, ये उसकी रिसोर्सफुलनेस दिखाता है। बिल्कुल। डिटेल्स ये भी बताती हैं कि कहानी में त्याग यानी सैक्रिफाइस के पल भी हैं, जहाँ साइड कैरेक्टर्स कुछ अहम और मुश्किल फैसले लेते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ राघव की कहानी नहीं है। ये भी कहानी को इमोशनल वेट देता है। जब दूसरे किरदार त्याग करते हैं तो पता चलता है कि दांव कितने ऊंचे हैं और मिशन का असर कितने लोगों पर पड़ रहा है। हाँ, ये हीरो के कंधों पर और जिम्मेदारी डालता है और कहानी के नैतिक पहलू भी उभरते हैं। और फिर आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। हो, ठीक जब राघव को लगता है कि वो 10 सरपेंट के करीब पहुंच रहा है, एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। क्या? पता चलता है कि 10 सरपेंट असल में कहीं ज्यादा पावरफुल और कनेक्टेड है, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। अरे बाप रे! डिटेल्स कहती हैं कि ये खुलासा राघव को वापस 0 पर ला देता है। और टाइम तो वैसे ही कम था, अब और तेजी से भाग रहा है। ये सिर्फ एक झटका नहीं, ये तो गेम चेंजर लगता है। कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ और प्रभावशाली। इसका मतलब है कि खतरा शायद सिस्टम में और भी अंदर तक फैला है। हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि राघव की अपनी एजेंसी में कोई भेदिया है, या द सर्पेंट का नेटवर्क इतना गहरा है पॉलिटिकली या इंटरनेशनली कि उसे छूना ही नामुमकिन है? कुछ भी हो सकता है। ये ट्विस्ट न सिर्फ दांव बढ़ाता है, बल्कि राघव की पूरी स्ट्रैटेजी और शायद उसके भरोसे को भी हिला सकता है। ये वापस शुरुआत में धकेल देना, ये उसकी हिम्मत की असली परीक्षा होगी। यहाँ से कहानी सीधे क्लाइमैक्स की तरफ भागती है। डिटेल्स के मुताबिक फाइनल सीन एक अंडरग्राउंड बंकर में होता है, जिसे द सर्पेंट के ऑपरेशन का सेंटर बताया गया है। और वो जो विनाशकारी हमला है, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंडरग्राउंड बंकर, क्लासिक लोकेशन, बिल्कुल अलग थलग, तनाव बढ़ाने वाला, मदद मिलना मुश्किल, हीरो दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ है, और काउंटडाउन, प्रेशर एकदम पीक पर। विवरण बताता है कि राघव ज़ारा के साथ इस जगह घुसपैठ करता है। हवा में टेंशन महसूस किया जा सकता है। जाहिर है। फिर एक जबरदस्त हैंड टू हैंड लड़ाई का जिक्र है, जिसे कच्ची और असली कहा गया है। कच्ची और असली? हाँ, राघव द सर्पेंट के एलीट गार्ड से भिड़ता है। डिटेल्स कहती हैं कि हर मुक्का, हर किक, सांस लेने की हर कोशिश, सब महसूस कराने की कोशिश की गई है। ये कच्ची और असली लड़ाई वाली बात अहम है। ये कोरियोग्राफ्ड डांस जैसी फाइट से अलग ज्यादा यथार्थवादी, दर्दनाक लड़ाई का इशारा है। शायद। हाँ, ये दिखाता है कि हिंसा के नतीजे होते हैं। हीरो को भी चोट लगती है, वो थकता है। इससे लड़ाई ज्यादा पर्सनल लगती है। उसी वक्त ज़ारा की अपनी लड़ाई चल रही है। वो टेररिस्ट नेटवर्क को डीएक्टिवेट करने के लिए टाइम के खिलाफ दौड़ रही है। हाँ, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये पैरेलल एक्शन टेंशन बनाए रखने का अच्छा तरीका है। एक तरफ फिजिकल फाइट, दूसरी तरफ टेक्निकल और मेंटल। बिल्कुल। ज़ारा का कामयाब होना उतना ही जरूरी है जितना राघव का। और ये दिखाता है कि आजकल की लड़ाइयां सिर्फ बंदूकों से नहीं, कीबोर्ड से भी लड़ी जाती हैं। उसका दबाव भी उतना ही असली है। और फिर आखिर में द सर्पेंट खुद सामने आता है। ओके। डिटेल्स यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात कहती हैं। वो किसी राक्षस जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो एक विकृत विचारधारा से प्रेरित है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
विलन को सिर्फ बुरा दिखाने के बजाय उसे एक आइडियोलॉजी देना, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, उसे ज्यादा रियल और शायद ज्यादा खतरनाक बनाता है। ये टकराव को सिर्फ अच्छे बनाम बुरे से आगे ले जाकर विचारधाराओं की टक्कर बना सकता है, और उसकी हार को और भी जटिल और प्रभावशाली बनाने का मतलब शायद राघव को न सिर्फ उसे फिजिकली हराना होगा, बल्कि उसकी सोच को भी चैलेंज करना होगा, या कम से कम समझना होगा। राघव और द सर्पेंट के बीच जो फाइनल मुकाबला है, जैसा डिटेल्स में बताया है, वो स्ट्रेटेजिक चालों और डेस्परेट हमलों का एक ड्रामेटिक संघर्ष है। अच्छा। और इसका अंत होता है लॉन्च सीक्वेंस पर कंट्रोल पाने की एक जबरदस्त कश्मकश में लाखों लोगों की किस्मत दांव पर है। तो ये क्लाइमैक्स कई लेवल्स पर काम करता दिख रहा है। फिजिकल फाइट, टेक्निकल चैलेंज, आइडियोलॉजिकल टकराव और टाइम के खिलाफ रेस। हाँ, सब कुछ एक साथ। ये सब मिलकर एक पावरफुल क्लाइमैक्स बना सकते हैं। दाव सिर्फ मिशन का नहीं, बल्कि इंसानी मूल्यों और विचारधाराओं का भी है। तो आखिर में होता क्या है? डिटेल्स के मुताबिक नेटवर्क तबाह हो जाता है, हमला टल जाता है। चलो, ये तो अच्छी खबर है। राघव जख्मी है पर जीत जाता है। शहर राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे पता नहीं कि अभी अभी एक खामोश युद्ध लड़ा गया है। खामोश युद्ध, ये शब्द बहुत कुछ कहता है। ये उन अनगिनत लड़ाइयों की तरफ इशारा है जो पर्दे के पीछे लड़ी जाती हैं। हाँ। जिनके बारे में आम लोगों को कभी पता नहीं चलता। हाँ। शहर का अनजान रहना इस बात पर जोर देता है कि ऐसे हीरोज का काम कितना गुमनाम होता है, अक्सर बिना किसी पहचान के। फिल्म का अंत जैसा बताया गया है, किसी बड़े जश्न के साथ नहीं होता। अच्छा। बल्कि एक सोच में डालने वाले मार्मिक एहसास के साथ होता है। राघव, जिसने इतना सब झेला है, वो चला जाता है, एक खामोश नायक जो अपने तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल चुका है। ये अंत थोड़ा अलग है ट्रेडिशनल स्पाई थ्रिलर से। हाँ, लगता तो है। अक्सर जीत के बाद जश्न होता है या कम से कम सब ठीक हो जाता है, लेकिन यह चिंतन का मार्मिक भाव और हीरो का हमेशा के लिए बदल जाना, ये कहानी को एक अलग तरह का एंड देता है। सही। ये सिर्फ मिशन पूरा होने की कहानी नहीं, बल्कि उस मिशन की कीमत चुकाने वाले इंसान की कहानी बन जाती है। विवरण साफ कहता है कि अंत एक इमोशनल असर छोड़ता है, जो ऐसे मिशनों की व्यक्तिगत कीमत और उन लड़ने वालों के पड़ने वाली स्थायी छायाओं की तरफ इशारा करता है। हाँ। ये याद दिलाता है कि हीरो दुनिया बचा तो सकते हैं, पर उसका बोझ अक्सर अपने कंधों पर उठाते हैं। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत कीमत और स्थायी छायाएं ये कहानी को सिर्फ एक एक्शन फिल्म से ज्यादा गहरा बनाती हैं। ये हीरो की साइकोलॉजी पर जोर देता है। सही। दुनिया बच गई, लेकिन हीरो को शायद शांति नहीं मिली। ये अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि ऐसी जीत की असली कीमत क्या होती है। ये राघव के किरदार को और ज्यादा मानवीय और दुखद बनाता है। तो हमने लायंस गेट प्ले की इस पॉसिबल फिल्म तेहरान के डिटेल्स की परतों को खोला। राघव का वो खतरनाक सफर, हाँ, द सर्पेंट का वो मल्टी लेयर्ड खतरा, जारा के साथ उसका वो कॉम्प्लेक्स गठबंधन, वो जोरदार क्लाइमैक्स, और अंत में वो सोचने पर मजबूर करने वाला समापन। हाँ। जैसा कि विवरण इशारा करता है, ये कहानी एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ का एक इंटरेस्टिंग मिक्सचर पेश करने का वादा करती है। हाँ, इसमें जासूसी जॉनर के वो सारे एलिमेंट्स लगते तो हैं जो दर्शकों को खींचते हैं। मिस्ट्री, डेंजर, हाई स्टेक्स, ट्विस्ट्स। बिल्कुल। लेकिन साथ ही डिटेल्स किरदारों के अंदरूनी संघर्ष और मिशन के साइकोलॉजिकल असर पर भी जोर देती दिख रही हैं, खासकर अंत में। वो खामोश युद्ध और हीरो पर पड़ने वाला स्थायी भार वाली बात, वो वाकई सोचने लायक है। सही कहा। ये सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं, उन गुमनाम हीरोज की कहानी है जो परछाई में लड़ते हैं और कीमत चुकाते हैं। और यहीं से एक सवाल दिमाग में आता है, जो शायद ये विवरण हमें सोचने के लिए छोड़ता है। क्या? राघव को एक खामोश नायक की तरह दिखाया गया है, जो सब झेलने के बाद बदलावा सा चला जाता है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे किरदारों को आखिर क्या चीज मोटिवेट करती है? वो कौन सी अंदर की ताकत या विश्वास है जो उन्हें इतनी बड़ी पर्सनल कीमत, वो स्थायी छाया है, चुकाने के बाद भी इस खतरनाक रास्ते पर बनाए रखता है? क्या ये सिर्फ ड्यूटी है या कुछ और? ये एक अच्छा सवाल है। विवरण इसका जवाब नहीं देता, पर यह सवाल जरूर छोड़ जाता है सोचने के लिए।